हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजू वॉइस स्टोरी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, शिवलिंग पर जल कैसे अर्पित करें। तो जब हम शिवलिंग को स्थापित करें तो उसका मुख जिससे जल निकलता है उसको हम जलहरी कहते हैं। उसकी दिशा हमेशा उत्तर में होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर जल अर्पित करें तो जलहरी यानी जिससे जल निकलता है उसके दाहिनी तरफ गणेश जी विराजमान रहते हैं। तो राइट डायरेक्शन में दाहिनी तरफ पहले जल चढ़ाने चाहिए। सेकेंड डायरेक्शन यानी उसके उत्तर साइड में यानी बायां साइड में कार्तिकेय जी निवास करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। तो कार्तिकेय जी पर जल अर्पित करना चाहिए। बाद में जलहरी जिससे जल निकलता है उसमें जल चढ़ाना चाहिए जो शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का निवास स्थान है, उस पे जल चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर में जल जहाँ शिवलिंग विराजमान हो, जिस गोले स्थान में, वह गोलाई का स्थान माता पार्वती का हाथ है, उस पर जल अर्पित करना चाहिए। और अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर दिशा में शिवलिंग होनी चाहिए और उसका जलहरी का स्थान हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। आपका पीठ हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ, आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और तभी आप जल अर्पित करें। अगर जल अर्पित करने के बाद आपका लोटा में अगर जल बच गया हो तो उसे शिव जी के ऊपर लगे मटके में डाल दे, जिसमें शिव जी की माँ की पुत्रियाँ रहती है जो शिव जी पर जल अर्पित करती है। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जो जल का पात्र है वो किस चीज़ का होना चाहिए? तो होना चाहिए वो चांदी का या पीतल का या तांबे का। अगर जल में दूध मिला हो या दूध से अभिषेक कर रहे हो तो तांबे का पात्र न हो, इसका ध्यान रखें। घर में शिवलिंग का स्थान आपके पूजा घर में होना चाहिए। अगर पूजा घर में शिवलिंग है या कहीं भी तो उसकी दिशा हमेशा उत्तर होनी चाहिए, यानी जलहरी का स्थान उत्तर दिशा में होनी चाहिए। और अंगूठे से बड़ा घर में जो शिवलिंग है उसका आकार नहीं होना चाहिए और एक से ज़्यादा शिवलिंग तो घर में होना ही नहीं चाहिए। पूजा घर में शिवलिंग के साथ माता पार्वती जी का फोटो, तस्वीर या मूर्ति अवश्य होना चाहिए। तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी पूर्व जन्म में दैत्य के राजा शंखचूड़ की पत्नी थी जिसका वध शिव जी ने किया था। और शंख से तो बिल्कुल जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, उसी के हड्डी से शंख का निर्माण हुआ था। किसी भी मूर्ति का जो स्थापना करे तो उसकी दिशा हमेशा क्या होनी चाहिए? पहला ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच का कोण होना चाहिए। दूसरा उत्तर दिशा और तीसरा पूर्व दिशा, यानी कि उसका मुख उसी दिशा में होनी चाहिए। भक्तों, आपको मालूम चल गया शिवलिंग पर जल अर्पित कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।